हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो जागृत हैं या नहीं। आजकल सभी के मन में ये डाउट होता है, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं, या हम ऐसी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। पहला ये, घर में दूध, दही, घी इत्यादि की अगर कमी नहीं हो रही है। लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी बहुत पसंद है। जब भी वो किसी को अपनी सेवा देते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, ताकि वो किसी पे बोझ ना लगे और उनकी मर्ज़ी के बिना कोई उनकी सेवा कर भी नहीं सकता। तो अगर आपके घर में भी इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो आप श्योर हो जाइए कि लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत ये है कि उनके कपड़े, जब भी आप नहलाने के बाद 2 या 3 ड्रेस निकाल कर बैठें तो आप कोई और ड्रेस पहना दें, तो समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद नापसंद से आपसे अपनी सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत ये है कि अगर अचानक से आपके मन में कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आया तो समझ जाना कि लड्डू गोपाल खुद वो चीज़ आपसे खाना चाहते हैं बनवाकर, जो आपसे। चौथा संकेत ये है कि जब कहीं आप बाहर जाने से पहले, जब लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर उनकी बांसुरी कहीं और पड़ी है, पगड़ी कहीं और पड़ी है, तो आप समझ जाना कि वो आपके साथ जाने की जिद कर रहे हैं। और अगर आप साथ ले जाने में पॉसिबल नहीं है तो उन्हें घर में थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे उनका मन बहल जाए। इससे आपको पता चलेगा कि लड्डू गोपाल जागृत हैं। पांचवा संकेत ये है कि जब आप नहलाने जाएं तब कोई सामान भूल जाएं, जैसे बार बार कोई समझ में बार बार उठना पड़े, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे नहलाते समय परेशान करके खुश होते हैं। और छठा संकेत ये है कि छठा संकेत ये सबको नहीं मिलता है। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाहत रखता हो। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर बस ये कहना है कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेस हुआ, बहुत सारी ड्रेसेस आते हैं। उसके बाद आप जब लड्डू गोपाल के सामने जाएंगे तब आपको लगेगा कि लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कहाँ है मेरी ड्रेस, या फिर आपको ऐसा मन में महसूस होगा कि हमने वो ड्रेस अभी तक गोपाल को बनाई नहीं है। तब आपको चैन नहीं मिलेगा। आप बार बार ठाकुर जी के सामने बैठेंगे और वो आपको टोकते ही रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। दोस्तों, सातवां संकेत यह है कि आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हो चुके हैं। ये संकेत थोड़ा अलग है और आप ढूंढते ढूंढते आपके घर में कोई सामान अगर खो गई है और आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तब आप अपने लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठ जाइए और उनसे अपनी परेशानी बताइए। फिर आप सामान को जब ढूंढने जाएंगे तो आपको वो सामान ऐसी रखी हुई मिलेगी जैसे ये काफ़ी समय से यहीं पड़ी थी। तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल जागृत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा करना तुम्हारा काम है और उसका फल देना मेरा काम है। भगवान श्री कृष्ण कर्म को प्रधानता देते हैं, इसलिए आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए और फल तो भगवान बैठे ही हैं देने के लिए। इसलिए जब हम 100% कोशिश कर चुके होते हैं तो उसके बाद की बागडोर भगवान संभालते हैं। इस तरह के संकेत आप लोगों को मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है तो अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी सेवा बढ़ाइए, अपने हाथों से कुछ बनाइए, उनके पास कुछ देर बैठिए, अपने
आपको उनसे कनेक्ट कीजिए। 24 घंटे में थोड़ा समय उनको दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो उनको राधा नाम धुन सुनाइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।